Welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar and I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter rational number. So let's start the lecture. तो आज हम लोग इस लेक्चर में रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज देखेंगे और नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो हम लोग अभी तक प्रूफ करना सीख चुके हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर होगा उसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। सपोज कि जैसे हम लोगों ने √3 इज इरेशनल, ये हमने प्रूफ किया था। √2 इज इरेशनल, ये हम लोग प्रूफ किए थे एक स्टेटमेंट मानकर इसका अपोजिट की रूट जो है वो रेशनल नंबर है, और लास्ट में हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करता था, हम लोग लिखते थे कि हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ a बाई b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। ध्यान रखना है, m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, आइदर अ पॉजिटिव इंटीजर और आइदर अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर, देन a इंटू एम बाई b इंटू एम। मतलब क्या है, अ रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ b मल्टीप्लाई इट्स नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नॉन जीरो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ओवरऑल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ओवरऑल वैल्यू जो होगा सेम ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा एक रेशनल नंबर है 1/2, इसमें हम इसके नंबरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिए नॉन जीरो को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2/4 आ जाएगा। 2/4 इट मीन्स ये 1/2 का ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा हुआ है। जब हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो यही सेम चीज हम लोग प्रोसेस करके इक्विवेलेंट लिख रहे थे। तो इक्विवेलेंट मीन्स वैल्यू सेम। तो यहाँ भी कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि किसी भी रेशनल नंबर के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा उस रेशनल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, if a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then it means क्या हुआ है कि अगर a by b कोई एक रेशनल नंबर है और उसके नंबरेटर या डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर यानी सेम नंबर कॉमन डिवीजर को के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर जो है वो अनचेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब किसी भी रेशनल नंबर को आप उसके कॉमन डिवीजर से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे अगर हमने लिखा 2/4, ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका कॉमन डिवीजर क्या होगा? इसका एक कॉमन डिवीजर जो है, कॉमन डिवीजर 2 होगा। तो इसको अगर कॉमन डिवीजर से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 1/2। तो जो आपका वैल्यू आएगा वो अनचेंज्ड होगा, रेशनल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेम लोएस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे लिखते थे? उसके कॉमन डिवीजर से डिवाइड करते थे, तभी तो हमारा लोएस्ट फॉर्म होता था। तो पहला प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कंसेप्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी लोएस्ट फॉर्म का कंसेप्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, if let a by b and c by b the two rational number, then a by b equals to c by d होगा तभी जब a into d equals to b into c होगा। मतलब क्या है कि अगर a by b और c by d कोई दो रेशनल नंबर है तो ये दोनों इक्वल तभी होगा
जब हमारा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन a इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी होगा, तभी हमारा ये वो दोनों रेशनल नंबर का भी वैल्यू इक्वल होगा। आया समझे? तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले रेशनल नंबर के नंबरेटर को दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है अगर दूसरे नंबर के रेशनल नंबर के नंबरेटर पहले नंबर के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, या सिंपली कह लें कि दोनों रेशनल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल है तभी वो दोनों रेशनल नंबर भी इक्वल होगा। एग्जाम्पल 2/3 इक्वल्स टू 4/6, ये तभी होगा, ये इक्वल है क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 12 इक्वल्स टू 12 आएगा। और ध्यान से अगर देखा जाए तो 2/3 का ही ये इक्विवेलेंट फॉर्म लिखा हुआ है 4/6, या फिर इधर से अगर कहें तो 4/6 का ही लोएस्ट फॉर्म लिखा हुआ है 2/3। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि किसी भी रेशनल नंबर के नंबरेटर या डिनोमिनेटर में आप सेम नॉन जीरो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर का ओवरऑल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज होता है, चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर किसी रेशनल नंबर के दो कॉमन डिविजर्स के साथ डिवाइड नंबरेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने पे वैल्यू हमारा अनचेंज होता है, यानी चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि कोई भी दो रेशनल नंबर तभी इक्वल जब होगा जब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फोर। फॉर ईच रेशनल नंबर m एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि किसी भी रेशनल नंबर के लिए एक बार में एग्जैक्टली एक ही स्टेटमेंट सही होगा, एग्जैक्टली एक ही स्टेटमेंट सही होगा। और वो कौन सा सही होगा? आइदर वो रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, या तो रेशनल नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। यही तीन कंडीशन में कोई एक ही कंडीशन एक बार में सही होगा। कोई भी रेशनल नंबर के लिए आप ले लीजिए, या तो उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। 0 से ग्रेटर मीन्स वैल्यू पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स वो 0 से ग्रेटर है, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो 0 एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो 0 के राइट साइड यानी 0 के आगे जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और 0 के पीछे जो भी होता है वैल्यू वो नेगेटिव। यानी 0 के आगे मीन्स 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मीन्स 0 के आगे, 0 से कम यानी 0 से लेस देन, यानी लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 से पीछे, तो 0 से पीछे मीन्स लेस देन 0। ठीक है, तो एक बार में एक ही कंडीशन सही होगा, या तो रेशनल नंबर का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, या 0 के इक्वल होगा, या 0 से कम होगा। ये तीन कंडीशन में कोई एक ही कंडीशन सही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। इसका कुछ एग्जाम्पल है, देख लीजिए। एग्जाम्पल है रेशनल नंबर 2/3, रेशनल नंबर 2/3 इज ग्रेटर देन 0। तो आप रेशनल नंबर का वैल्यू देखकर ही बता देंगे कि इसका वैल्यू क्या है। अगर 2/3 है इट मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म मीन्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही तो पॉजिटिव होता है। अगर लेस देन 0 रहेगा इट मीन्स ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्म मीन्स अगर -2/3 लिखे इट मीन्स ये लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव है। एग्जैक्टली 0 तो नंबरेटर 0 होगा। एग्जैक्टली 0 के लिए हमेशा नंबरेटर 0 होगा, तभी एग्जैक्टली 0 होगा। तो तीनों कंडीशन इजी पता कर सकते हैं। अगर पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव में लिखा हुआ तो ग्रेटर देन 0 है, अगर वैल्यू नेगेटिव में लिखा तो लेस देन 0 है, अगर नंबरेटर 0 है तो वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा। तो कोई भी तीन कंडीशन में एक बार में एक रेशनल नंबर कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आइदर वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। कहता है फॉर एनी टू रेशनल नंबर a एंड b एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
मतलब कोई दो रेशनल नंबर ए और बी कोई दो रेशनल नंबर है, तो इसमें भी कोई एक ही कंडीशन एक बार में सही हो सकता है। यानी कौन कौन सा कंडीशन, अगर दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर ए है एक बी है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पहले ये जान लेते हैं। तो ये दोनों रेशनल नंबर या तो बराबर हो सकता है, या तो ये दोनों रेशनल नंबर बराबर हो सकता है, या कोई एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से ग्रेटर हो सकता है, या कोई एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से छोटा हो सकता है। यही तो हो सकता है, यही तीन कंडीशन है। और यही तीन कंडीशन में कोई एक कंडीशन एक बार में सही हो सकता है दो रेशनल नंबर के लिए। आया? तो ये तीन कंडीशन में कोई एक ही कंडीशन सही हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 4 का मिला हुआ टर्म, मूल मिला हुआ जैसा है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए बी एंड सी बी द रेशनल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी। देखिए, अगर ए बी और सी तीन रेशनल नंबर है और इसमें कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए जो है बी से ग्रेटर है, एंड बी जो है सी से ग्रेटर है, बी जो है सी से ग्रेटर है। इट मीन्स सबसे ग्रेटर कौन सा है, ए, और सबसे स्मॉलर कौन सा है, सी। तो देन तो ए भी जो होगा सी से क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर 1 2 3, तो देखिए 1 क्या है, 2 से ग्रेटर है, सॉरी देखिए ऐसा करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3, थ्री अगर ग्रेटर है 2 से और 2 ग्रेटर है 1 से, 3 ग्रेटर देन है 2 और 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये देखिए यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू सी 2, सी इक्वल्स टू 1। यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तब क्या है कि 3 जो है 1 से भी ग्रेटर है या नहीं, 3 जो है 1 से ग्रेटर है या नहीं। इट मीन्स क्या है, ए जो है सी से भी ग्रेटर है। तो यही कहता है कि अगर तीन रेशनल नंबर ए बी और सी है और इस तरीके से है कि ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, देन ए ग्रेटर देन सी भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंटीजर्स को रेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे किसी भी इंटीजर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके साथ एक रेफरेंस पॉइंट 0 ऐड करते हैं, और 0 के राइट साइड जो भी टर्म होता है, जो भी इंटीजर होता है वो पॉजिटिव होता है, और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर होता है वो नेगेटिव होता है। हम लोग यही अभी तक जानते हैं। और जो भी इंटीजर्स आप पुट करते हैं नंबर्स लाइन पे, उन सब के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम डिस्टेंस होता है। इतना तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेम कंसेप्ट हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करने के लिए फॉलो करेंगे। और वो होगा कैसे, देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे 1/2 और -1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रेशनल नंबर जो है उसका वैल्यू क्या है, वो 0 से ग्रेटर है, 0 से स्मॉलर है, या 0 के इक्वल है। अगर हम पहले ये पता कर लें तो मुझे पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर राइट साइड में होगा 0 का या लेफ्ट साइड में होगा। जैसे 1/2 है, तो 1/2 देखने से ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव टर्म है, और पॉजिटिव टर्म हमेशा 0 के राइट साइड में होता है। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि नंबर लाइन पे अगर 0 है तो 1/2 0 के इधर ही होगा, राइट साइड में ही होगा। लेकिन कहाँ होगा ये समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि देखकर कि रेशनल नंबर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इक्वल टू 0 है। तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा, एग्जैक्टली 0 पे आएगा। अगर वो हम लोग पता कर लिए कि कौन सा साइड में जाएगा, फिर हम लोग पता करेंगे कि आखिर में अगर रेशनल नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो कहाँ पे है, 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, मतलब किसके बीच में उसका वैल्यू है। तो जैसे अगर 1/2 का हम बात करें, तो 1/2 को अगर डेसिमल के वैल्यू में लिखें तो 0.5 होता है, 0.5 होता है। इट मीन्स ये है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं ये
लाई करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन लेस देन 1 भी तो है, 1 से छोटा है ना। 0.5 मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो है लेकिन लेस देन 1 से छोटा है, तो यानी 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। लेकिन कहाँ बीच में करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। आप कहीं पे भी 0.5 को लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट ढूंढना होगा कि 0.5 कहाँ होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 0 है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन्स ड्रॉ किए, फिर 0 दिए, और अभी हम लोग समझे कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ डाल दिए 1, यहाँ डाल दिए 1। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, जितने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा उतना आप नंबर्स उन दोनों डिजिट के बीच में ड्रॉ कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2, यानी मुझे 2 लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा 0 और 1 के बीच में। तो एक ये हो गया, एक एक और ये 2 हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 2 हमने ड्रॉ कर दिया। मुझे डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे कहता है नंबरेटर क्या है, नंबरेटर जितना रहेगा उतना आपको चुनना होगा। नंबरेटर कितना है 1, तो आप एक लाइंस को आप चुनेंगे, तो एक लाइंस ये हो गया पहला लाइंस, तो एक लाइंस ये होगा, तो यहीं पे हमारा 1/2 लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया 1/2 हो गया। और ध्यान रहे कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए नंबर लाइंस पे। उसी तरीके से -1/2, तो ये देखिए वैल्यू क्या है नेगेटिव, यानी ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 के लिए वो लेफ्ट साइड में जाएगा, 0 का लेफ्ट साइड में जाएगा, तो सेम फिर डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 2 लाइंस, तो ये हो गया 1, और ये अब कितना लेना है -1 यानी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए फिर एक क्वेश्चन है 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को, तो फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ किए 0। अब देखिए 2/3 क्या है पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0, तो 0 के ये राइट साइड में जाएगा सबसे पहली चीज। अब 0 के राइट साइड में जाएगा ये तो पता है, अब इसका वैल्यू 0 से कहाँ जाएगा, तो ये इसका भी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स ये भी जो है 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो डिनोमिनेटर कितना है 3, यानी 0 के आगे मुझे 3 लाइन ड्रॉ करना है, तो 1 2 और 3। ये जो तीसरा लाइन होगा ये 1 होगा, ये तीसरा लाइन क्या होगा 1 होगा, क्योंकि वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। और मुझे 2/3 लिखना है, तो नंबरेटर कितना है 2, तो मुझे 2 लाइन चुनना है, तो 1 और 2, तो ये दूसरा लाइन जो है ये कितना है, ये क्या है 2/3। ऐसे उसी तरीके से यहाँ भी कर देंगे हम लोग, यहाँ भी हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा अपना -2/3। तो इस तरीके से नंबर्स लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 13/5। क्या है 13/5, ये समझने वाली बात है कि 13/5 है। ये देखिए 13/5 मीन्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में इधर तो आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, तो ये वैल्यू आप जब अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी ये 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा मीन्स 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो पहले हम लोग 1 और ये 2 हो गया, ये 1 और 2 हमने ड्रॉ कर दिया, यानी हमारा जो 13/5 होगा ये इधर आके लाई करेगा, 2 से आगे करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी ये ड्रॉ कर दिए 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3, 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा, लेकिन है 13/5। 13/5 मतलब इसे अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 5 2 जा 10, ये ऐसा लिख सकते हैं 2 होल 3/5, ये लिख सकते हैं ना 2 होल 3/5 मीन्स 2 पूरा और उसके बाद 3/5, तो 2 पूरा तो लेना ही है, 2 पूरा कंसीडर करना है और इसके आगे 3/5, यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर कितना देखिए 5 है, 5 यानी 2 और 3 के बीच में कितना लाइन होना चाहिए 5 लाइन, तो 1 2 3 4 और ये 5,
5वां लाइन जो होगा वो 3 होगा। अब देखिए ये 2 से आगे का बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 से आगे का बात कर रहे हैं। फिर नंबरेटर कितना है 3, यानी मुझे कितना लाइन कंसीडर करना है 3 लाइन कंसीडर, तो 1 2 3, तो ये जो होगा आपका ये 3/5 है। तो ये पूरा वैल्यू अगर हम 0 से यहाँ से कंसीडर करें तो यहाँ से ये वाला पॉइंट 2 3/5 है, यानी 13/5 है। आए समझ में? तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले वैल्यू हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कि हम लोग उसका वैल्यू एक फाइंड कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू, कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। अगर 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है तो 0 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। अगर 1 से ग्रेटर है 2 से छोटा है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 2 से ग्रेटर है 3 से छोटा है तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इस तरीके से एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे डेनोमीटर कितना है। डेनोमीटर जितना होगा उतना उस दोनों बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबरेटर जितना होगा उतना पे जाके हम लोग वो मार्किंग कर देंगे कि वहाँ पे वो वैल्यू लाई करेगा नंबर लाइन पे। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को, और ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी रेशनल नंबर को इजीली आप रेशनल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं फिर से इस पे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और मैं समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।